नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। किसानों का इंतजार खत्म, इस दिन खाते में आएगी पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त। पीएम किसान की 14वीं किस्त को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। अभी तक 13वीं किस्त के बाद 14वीं किस्त नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसी महीने 14वीं किस्त आ सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसानों के खाते में 14वीं किस्त 15 जुलाई 2023 को आ सकती है। हालांकि सरकार द्वारा पीएम किसान की 14वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसके तहत सभी पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए 3 भागों में बांटकर उनके खाते में दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी पात्रता को चेक करके आवेदन करना होता है, जिसके बाद वे पात्र पाए जाने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। अब तक किसानों को 13वीं किस्त मिल चुकी है। अब इस योजना का लाभ लेने वाले सभी किसान 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। चाईबासा में जल्द बनेगा एयरपोर्ट, उड़ान भरेंगे विमान, टेंडर जारी। झारखंड को एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा में एयरपोर्ट बनेगा ताकि छोटे विमान उड़ान भर सके। झारखंड रोड कंस्ट्रक्शन विभाग चाईबासा में एयरपोर्ट बनाने का सर्वे कराएगा। इसके लिए टेंडर निकाला गया है। 21 जुलाई को चयनित सर्वे एजेंसी को 120 दिन में डीपीआर बनाना होगा। राज्य सरकार वहां की 50 से 60 वर्ष पुरानी हवाई पट्टी का इस्तेमाल करेगी। इसमें एयरपोर्ट बनाने की योजना, खर्च राशि का प्राकलन, रनवे, भवन, बाउंड्री वॉल और डिजाइन शामिल हैं। मालूम हो कि चाईबासा से 6 से 7 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में हवाई पट्टी है, जहां बिहार के समय एयरक्राफ्ट उतरते एवं उड़ान भरते थे। लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने पर हवाई पट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब राज्य सरकार चाईबासा की पुरानी हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में तब्दील करने की तैयारी में है। चाईबासा के अलावा गुमला एवं पलामू में भी एयरपोर्ट बनेगा, जबकि दुमका के एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाने की योजना है। झारखंड के कई हिस्सों में 16 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में 16 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसकी वजह से झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाएंगे और मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि अगली बारिश में किसान अपने खेतों में धान की रोपाई कर सकेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि निम्न दबाव की वजह से झारखंड के कई हिस्सों में 16 और 17 जुलाई को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में अगले कुछ देर में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिशों की वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लातेहार में माओवादी कमांडर छोटू खेरवार सहित 30 पर प्राथमिकी दर्ज। सरनाडी गांव स्थित बूढ़ा नदी पर पुल निर्माण कार्य में लगे वाहनों को जलाने के मामले में पुलिस ने इनामी माओवादी कमांडर छोटू खेरवार सहित 30 नक्सलियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में डीएसपी राजेश कुजूर ने बताया कि घटनास्थल पर मिले नक्सली पर्चा के आधार पर महुआ डांड थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में मजदूरों ने बताया कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। घटनास्थल से माओवादी दक्षिण कोयल संघ जोन के नाम से पर्चा मिला था। मामले की गहनता से छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि इस घटना को अंजाम देने में इनामी माओवादी कमांडर छोटू खेरवार के दस्ते की मुख्य भूमिका है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जांच अभियान शुरू कर दिया है। ज्ञात हो कि गुरुवार देर रात माओवादी छोटू खेरवार के नेतृत्व में नक्सलियों ने बूढ़ा नदी पुल निर्माण कार्य में लगे एक पोकलेन व 4 ट्रैक्टरों को जला दिया था, साथ ही मजदूरों के साथ मारपीट की थी। पीजीटी प्रतियोगिता परीक्षा 18 अगस्त से स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, पीजीटी सामान्य स्नातक, योग्यताधारी एवं नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि जारी की गई है। पीजीटी परीक्षा 18 अगस्त से 10 सितंबर तक होगी। वहीं झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 14 और 15 अक्टूबर को होगी। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 29 अक्टूबर को संभावित है। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर दर्ज होगा केस। आय से अधिक संपत्ति और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज होगा मामला। सीएम ने दी अनुमति। 125 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने और करप्शन के मामले में निलंबित ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर अब एसीबी में केस दर्ज होगा। यह केस आय से अधिक संपत्ति और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज किया जाएगा।
सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। वही इंजीनियर वीरेंद्र राम के पैटर्नल विभाग जल संसाधन ने ईडी की ओर से सरकार को जो रिपोर्ट दी गई है उसके बाद से आदेश जारी किया गया है। केस दर्ज करने से संबंधित पत्र मंत्रिमंडल, निगरानी व सचिवालय विभाग को भेज दिया है। विधि विभाग ने भी सहमति दे दी है। रेल मंत्रालय को प्रस्ताव, अब लोहरदगा होकर सप्ताह में 2 दिन दिल्ली जाएगी राजधानी ट्रेन। 20 साल से रांची से बरकाकाना होकर चल रही रांची नई दिल्ली राजधानी ट्रेन बंद कर दी गई है। अब इसका रूट बदल दिया गया है। यह ट्रेन अब रांची से सप्ताह में 2 दिन लोहरदगा होकर दिल्ली जा रही है। साथ ही लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर राजधानी के 2 मिनट के स्टॉपेज के लिए रांची रेल डिवीजन ने रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं राजधानी ट्रेन के स्टॉपेज के लिए स्टेशन को भी डेवलप कर दिया गया है। एक की जगह और 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। एक फुट ओवरब्रिज भी बनाया गया है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म होने की वजह से राजधानी ट्रेन के स्टॉपेज और ट्रेन ऑपरेशन में समस्या आ रही थी। अब यह समस्या दूर हो गई है। इसी सप्ताह प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज का उद्घाटन कर यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इस रूट के शुरू होने से लोहरदगा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा सहित आसपास के जिले के लोगों को राजधानी ट्रेन पकड़ने के लिए अब रांची आने की जरूरत नहीं होगी। लोहरदगा के भंडरा में रिश्वत लेते कर्मचारी गिरफ्तार। लोहरदगा जिले के भंडरा में रिश्वत लेते कर्मचारी को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाना ले आई है। रविंद्र कुमार साहू BLW शाह, प्रभारी पंचायत सचिव को 16,500 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के फुटबॉल लीजेंड प्रभाकर मिश्रा का निधन, खेल जगत में शोक की लहर। झारखंड के फुटबॉल लीजेंड प्रभाकर मिश्रा का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से झारखंड के खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। धुरवा डैम के पास फटिया टोली में प्रभाकर मिश्रा का अंतिम संस्कार होगा। हजारीबाग में 5 वर्षीय बेटे के साथ महिला कुएं में डूबी, दोनों की हुई मौत। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के मोक्तमा गांव की महिला एवं उसके एक बच्चे की मौत कुएं में डूबने से हो गई। मायके वालों ने हत्या कर दोनों शव को कुएं में डाल देने का आरोप लगाया है। घटना गुरुवार रात की है। सूचना पाकर शुक्रवार को इचाक पुलिस पहुंची एवं मां बेटे के शव को कुएं से निकालकर अंतिम परीक्षण उपरांत परिजनों को सौंप दिया है। इधर मृतक के मायके वालों ने महिला एवं बच्चे को हत्या करने का आरोप उसके पति एवं ससुराल वालों पर लगाया है। झारखंड में अगले 2 वर्षों में होने लगेगा 750 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन, प्रक्रिया शुरू। झारखंड में अगले 2 वर्षों में 2 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से 750 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा। इसकी प्रक्रिया आरंभ हो गई है। गेतलसूत डैम में 150 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के लिए निविदा भी जारी हो चुकी है। 27 जुलाई को निविदा खुलेगी। अब तक जीएट, स्टर्लिंग, विल्सन, भेल, L&T, टाटा पावर सोलर व अल्फनार ने इस प्लांट को लगाने में रुचि दिखाई है। 27 जुलाई को इस पर अंतिम फैसला होगा। वहीं चांडिल डैम में भी 600 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा। वहीं चांडिल डैम में 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण PPP मोड में जरेटा द्वारा कराया जा रहा है। स्थल चयन के लिए बेंगलुरु की कंपनी ने कल गुरुवार से सर्वे आरंभ कर दिया है। बताया गया है कि दोनों प्लांट के निर्माण में लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा। इसके बाद दोनों प्लांट से 750 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। झारखंड में सरकारी स्कूलों के शिक्षक का नहीं हो रहा तबादला। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का तबादला नहीं हो पा रहा है। 30 जून तक स्कूलों के सरप्लस शिक्षकों के साथ साथ गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों का तबादला किया जाना था, लेकिन यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। स्थिति यह है कि राज्य में 6,300 स्कूल अभी भी 1 शिक्षक तो 5,300 स्कूल 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। इनमें कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां पदस्थापित शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वहां प्रतिनियुक्ति कर काम चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों से भी तबादले के लिए आवेदन लिया था, लेकिन अब तक इस पर भी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। बीमार शिक्षक बेहतर इलाज के लिए तबादले का इंतजार कर रहे हैं। रांची में सिर्फ 8,000 वाहनों का ही वैध कॉमर्शियल निबंधन। रांची जिले में केवल 8,000 वाहनों का ही व्यावसायिक निबंधन है। इनमें कार और अन्य छोटे वाहनों की संख्या करीब 225 ही है। जिले में निजी वाहनों का उपयोग ही व्यावसायिक वाहनों में किया जा रहा है। ट्रैवल एजेंसी के वाहनों का भी व्यावसायिक निबंधन नहीं है। सरकारी दफ्तरों में भी निजी रजिस्ट्रेशन वाले वाहन भी किराए पर चल रहे हैं। इसके खिलाफ परिवहन विभाग अब सख्ती दिखा रहा है। विभाग ने सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारियों को इसकी जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। झारखंड राज्य ओपन विश्वविद्यालय में कोर्स की संख्या बढ़कर 31 हुई। झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी
JSOU सत्र 2023-24 से कोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय में अब 27 से बढ़कर 31 कोर्स चलेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर TN साहू व रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम कुमार सिंह के अनुसार कुल 31 में जो है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व PG डिप्लोमा कोर्स में नामांकन के लिए इच्छुक विद्यार्थी चांसलर पोर्टल से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए लिंक खोल दिया गया है। 31 जुलाई 2023 तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। शौच करने गई पत्नी और बहन पर शख्स ने फेंके पत्थर, करने लगा अश्लील हरकतें, पति के विरोध करने पर खूब पीटा। झारखंड के रांची के और मांझी थाना क्षेत्र के टुंडहुली में शौच गई पत्नी व बहन पर कंकड़ फेंकने का विरोध करने पर पति की पिटाई कर दी गई। घटना के संबंध में बताया गया है कि गांव में पवन करमाली की पत्नी व बहन रात को 8 बजे के करीब घर के बाहर बने शौचालय में शौच करने गई थी। तभी घात लगाए बैठे गांव का सरवन मुंडा कंकड़ फेंकने लगा। विरोध करने पर अश्लील इशारा भी किया। घर आकर दोनों ने जब परिवार के सदस्यों को घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि सुबह सरवन के घर जाकर उसके घर वालों से बात करेंगे। उस वक्त सभी सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी रात लगभग 10:45 के करीब सरवन मुंडा फिर घर में घुस गया और मामले को लेकर विवाद होने पर सरवन मुंडा पवन करमाली की पिटाई करने लगा। बीच बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी व मां की भी पिटाई कर दी। साथ ही जाते जाते जान से मारने की भी धमकी देता गया। इससे जो है स्वजन काफी डरे हुए हैं। पवन करमाली द्वारा और मांझी थाने में लिखित शिकायत कर आरोपित पर कार्रवाई करने व सुरक्षा की मांग की गई है और मांझी थाना पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। वही घटना को लेकर स्वजन के साथ स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी है। गुमला में नसबंदी के बाद भी एक महिला बनी मां दंपति ने लगाया चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप। सरकार द्वारा विश्व की आबादी को कम करने व छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा देते हुए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया, लेकिन चिकित्सकों की लापरवाही के कारण यह अभियान सफल होता नहीं दिख रहा है। ऐसा ही मामला गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड के बरगांव जिंदा टोली गांव में देखने को मिला है, जहां नसबंदी के बाद भी महिला मां बनी और उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। इसको लेकर दंपति ने चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पीड़ित बुधराम महली व उसकी पत्नी आरती देवी ने बताया है कि 3 बच्चे होने के बाद आरती ने रेफरल अस्पताल सिसई में 21 जुलाई 2022 को अपना बंध्याकरण कराया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 3526 है। बंध्याकरण के बाद उसे प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी गई। 1 माह बाद वह पति व बच्चे के साथ ईंट भट्टे में मजदूरी करने बनारस चली गई। इस दौरान 4 महीने तक मासिक धर्म नहीं होने पर उसे लगा कि बंध्याकरण के कारण ऐसा होता होगा। 5वें व 6ठे महीने आते आते पेट दिखने लगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केराकत जैनपुर में जांच कराने पर गर्भ ठहरने की जानकारी दंपति को मिली। बंध्याकरण के बाद भी गर्भ ठहरने से दोनों हैरान थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।